जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हम चलेंगे हाई लेवल तक। तो टाइम एंड वर्क में हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक समझने की हम कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कैपेसिटी यानी कि कार्य क्षमता। किसकी बात करूँगा मैं? कार्य क्षमता की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा मैं? कार्य क्षमता की। कार्य क्षमता कार्य क्षमता को हम बोलते हैं कैपेसिटी। कार्य क्षमता को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो कार्य क्षमता को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। और यहाँ पे हम टाइम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइम की बात करेंगे। तो आपको अच्छे से पता है कि टाइम क्या होता है? समय होता है। और हम बात करेंगे टोटल वर्क की। किसकी बात? टोटल वर्क की बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि कैपेसिटी इनटू टाइम, ये होता है टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क होता है। कैपेसिटी का अगर मैं इनटू टाइम में कर देता हूँ, कैपेसिटी क्या कहलाती है? एक घंटे, एक मिनट, एक दिन में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? कैपेसिटी कहलाती है। यानी कि एक यूनिट में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? कैपेसिटी कहलाती है। और टाइम आपको पता है समय होता है। और जब कैपेसिटी का मैं इंटू किस में कर दूंगा? कैपेसिटी का इंटू में कर दूंगा यहाँ पर टाइम में, तो आपका बन जाएगा टोटल वर्क। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ कि टाइम की, तो टाइम कैसे निकालेंगे? तो टोटल वर्क में मैं भाग दे दूंगा किससे? कैपेसिटी से। तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो मुझे मिल जाएगा टाइम मिल जाएगा। यदि मुझे कैपेसिटी निकालनी है तो टोटल वर्क में मैं किसका भाग दूंगा? टोटल वर्क में मैं टाइम का भाग दूंगा। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि कैपेसिटी इनटू टाइम टोटल वर्क होता है। और टाइम यदि मुझे निकालना है तो टोटल वर्क में मैं किसका भाग दूंगा? कैपेसिटी का भाग दूंगा। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी को ही हम इफ़िशियंसी बोलते हैं और इसी को ही क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता बोलते हैं। तो ये जो कैपेसिटी एक दिन में किया गया कार्य ही कहलाता है कैपेसिटी। एक घंटे में किया गया कार्य ही कैपेसिटी कहलाता है। एक मिनट में किया गया कार्य ही कैपेसिटी कहलाता है। अब अगर मैं बात करूँ कैपेसिटी जब मुझे निकालना है तो टोटल वर्क में मैं किसका भाग दूंगा? टाइम का भाग दूंगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि टोटल वर्क में टाइम का यदि मैं भाग देता हूँ तो मुझे मिल जाएगी कैपेसिटी। और टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क में मैं कैपेसिटी से भाग देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा टाइम। और जब कैपेसिटी इनटू टाइम कर दूंगा मैं तो मुझे मिल जाएगा टोटल वर्क। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो एक काम को, जैसे कि इस क्वेश्चन के पहले मैं थोड़ा सा आपको एक मेरे मन से क्वेश्चन देता हूँ मैं। जैसे कि ये ए है, कोई काम 10 दिन में करता है। और बी है, वही काम 15 दिन में कर लेता है। तो इन दोनों, अब हम टोटल वर्क माने क्या? तो टोटल वर्क हम मानेंगे जो इसका भी मल्टीपल होगा, उसी को हम टोटल वर्क मानेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं इन दोनों का एलसीएम ही क्या मान लेंगे? हम टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क मान लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। तो ये हमारा टोटल वर्क बना। तो टोटल वर्क क्या बना हमारा? 30। तो 10 का भाग हमने टोटल वर्क में दिया था। देखो ये टाइम था, ये क्या था? टाइम। तो आप देखो 10 का भाग हमने, जैसे 10 दिन में 30 काम होते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा? 3।
यानी कि 30 में मैंने 10 का भाग दे दिया। 15 दिन में 30 काम होते हैं तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा, 2 काम हुआ होगा। तो 15 का भाग मैंने किस में दे दिया, टोटल वर्क में दे दिया। तो टाइम का भाग टोटल वर्क में देते हो तो क्या मिलती है आपको, कैपेसिटी मिलती है। तो टाइम से आप किसका रेशो निकाल सकते हो, कैपेसिटी का रेशो निकाल सकते हो। तो टाइम से आप किसका रेशो निकाल सकते हो, कैपेसिटी का रेशो निकाल सकते हो। और कैपेसिटी से किसका रेशो निकाल सकते हो, टाइम का रेशो निकाल सकते हो। तो मुझे अगर इन दोनों से करवाना है ए प्लस बी इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना था, 30 था, और दोनों से मिलके करवाना है। एक दिन में 3 काम कर लेता ए और बी कर लेता एक दिन में 2 काम। तो दोनों को मिला दूंगा तो 3 और 2 कितने काम हो जाएंगे एक दिन में, 5 काम। जब 5 से कैंसिल आउट करोगे टोटल वर्क हो तो कितना आ जाएगा, 5 6 के 30। तो 6 दिन में वो पूरे काम कर लेंगे अगर दोनों मिलके काम अगर करते हैं तो 6 दिन में पूरा काम कर लेंगे दोनों मिलके करते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे कि और मैं मेरे मन से और क्वेश्चन करवा देता हूँ, 1 2 क्वेश्चन और। जैसे कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, किसी काम को 20 दिन में करता है। बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है, उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। इनका 20 का और 30 का एलसीएम क्या आएगा, आप बोलोगे कि 60 आएगा, क्योंकि हमारा टोटल वर्क क्या बन गया, अब 60 बन गया। टोटल वर्क क्या बन गया, 60। तो जब 20 का मैं 60 में भाग दूंगा, यानी कि 20 दिन में 30 काम होते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 काम। 30 दिन में 60 काम होते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, 2 काम। यानी कि ये टाइम का रेशो था। और टाइम के रेशो से हम निकालते हैं किसका रेशो, कैपेसिटी का रेशो निकालते हैं, कैपेसिटी का रेशो निकालते हैं। अगर मैं इन दोनों से करवाना चाहता हूँ इस काम को तो दोनों कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि टोटल काम कितना है, 60, और मुझे दोनों से करवाना है तो एक दिन में 3 काम ए करता था और बी एक दिन में 2 काम करता था। दोनों को यदि मैं प्लस कर देता हूँ तो कितने जाएंगे, 3 और 2 5। जब 5 से कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आएगा, 12। तो ए और बी 12 दिन में कंप्लीट इस काम को कर लेंगे, 12 दिन में इस काम को कर लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। हम बात ये है, अभी हम स्टार्टिंग करेंगे किससे, बिल्कुल लैंग्वेज के स्तर से। तो हम पहले लैंग्वेज के स्तर से क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम इसको पेपर में किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उस प्रकार से करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी हम लैंग्वेज के तरह लैंग्वेज को पढ़कर लैंग्वेज के आधार पर ही हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, किसी भी टॉपिक को यदि आपको बेसिक बिल्कुल कंप्लीट करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, तो एक टॉपिक के लगभग आपके 150 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। यानी कि आपने अगर 150 क्वेश्चन बना लिए, 150 क्वेश्चन बना लिए तो वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को करते हैं, एक काम को 8 दिन में करता है, एक काम को 8 दिन में करता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये ए हो गया, कितने दिन में करता है, ए 8 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, ए 8 दिन में करता है। जबकि बी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, जबकि बी उस काम को कितने दिन में कर लेता है, 6 दिन में कर लेता है। कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो ये टाइम का रेशो है, ये टाइम का रेशो है। अगर मैं बात करूँ इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों का एलसीएम 24 आया तो इन दोनों से काम करवाना है हमें। तो 8 दिन में 24 काम होते हैं तो एक दिन में 3 काम होंगे। 6 दिन में 24 काम होते हैं तो एक दिन में 4 काम होंगे। कितने काम होंगे, 4 काम। तो ए एक दिन में 3 काम कर लेता है, बी एक दिन में 4 काम कर लेता है। एक दिन में किया गया काम ही कैपेसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, कैपेसिटी कहलाता है। ए और बी दोनों एक साथ करें तो उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ए और बी दोनों से करवाना है, ए और बी दोनों से करवाना है। तो ए और बी दोनों से करवाना है तो टोटल काम कितना है, 24 है। टोटल काम कितना है, 24 है। और जब दोनों से करवाना, 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए, 7। जब मैं इसका भाग दूंगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21, बच कितने गए, 3। जो शेषफल ऊपर रहता है और जिससे हम भाग देते हैं वो नीचे रहता है।
तो 3 सहित 3/7 दिन में भाई दोनों मिलके कर लेंगे इस काम को। 3 सहित 3/7 दिन में दोनों मिलके कर लेंगे इस काम को। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि सेकंड नंबर का ऑप्शन इस राइट होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन राइट होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। तो इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करना बहुत ही अच्छे तरीके से। चलो, एक काम को 5 दिन में ख़त्म करता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि भाई ए जो था एक दिन में एक काम को कितने दिन में करता था, 5 दिन में करता था। फिर बी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, बी उसी काम को कर लेता है 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 10 दिन में कर लेता है। कितने दिन में, 10 दिन में कर लेता है। इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। कितना आएगा, 10 ही आएगा। अगर मैं 5 का भाग 10 में, यानी कि 5 दिन में 10 काम होते हैं तो एक दिन में 2 काम होंगे। 10 दिन में 10 काम है तो एक दिन में एक ही काम होगा। तो ये था टाइम का और ये था कैपेसिटी का। तो टाइम से हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं और कैपेसिटी से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो दोनों मिलकर दोनों से करवाना है, यानी कि a प्लस बी दोनों से करवाना है, a प्लस बी दोनों से करवाना है। तो a प्लस बी दोनों से करवाना है, कितना काम करवाना है, 10 काम करवाना है, वही काम करवाना है। और दोनों से मिलकर करवाना, तो कैपेसिटी a की 2 थी और b की कितनी थी, 1 थी। तो दोनों को मिला दिया तो कैपेसिटी कितनी हो गई, 3। तो टोटल वर्क में हम किसका भाग दे देंगे, कैपेसिटी का। टाइम निकलता था, आप बोलते बिल्कुल राइट बोले आप। तो 3 तिया 9, बच कितने का, ऊपर 1 बच, शेषफल ऊपर लिखाएगा और जिससे भाग दे रहे हैं हम नीचे लिखाएगा वो। तो 3 सहित 1/3 दिन में पूरा काम कर लेंगे। 3 सहित 1/3 दिन में पूरा काम कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो बढ़िया तरीके से आप। ए बी सी किसी काम को 16, 20 और 24 दिन में अलग अलग करते हैं। यानी कि यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि ए कितने दिन में करता है, ए कितने दिन में करता है, ए करता है अपना, ए कितने दिन में कर लेता है, तो ए करता है 24 दिन में, ए करता है 16 दिन में। कितने दिन में, 16 दिन में। और बी करता है 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। और सी करता है 24 दिन में, और सी करता है 24 दिन में। यदि इन तीनों का यदि मैं एलसीएम लेता हूँ, तो इन तीनों का यदि मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एलसीएम आएगा आपका कितना, तो इसका एलसीएम आएगा 240। तो एलसीएम निकालना में मैं आपको बता दूंगा कि एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, उसकी वीडियो में बना दूंगा किस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम आ गया 240। कितना आ गया, 240 आ गया। अगर मैं बात करता हूँ कि 16 दिन में काम 240 होते हैं, तो 240 में भाग दूंगा 16 का। तो 16 एकम 16, बच कितने का है, 8। 16 पंजे 80, यानी कि एक दिन में 15 काम कर लेगा। अगर मैं बात करता हूँ कि 20 दिन में 240 काम होते हैं, तो एक दिन में कितने होंगे, यहाँ पे एक दिन में होंगे 12 काम। कितने काम, 12 काम। और सी की मैं बात करता हूँ कि एक दिन 240 काम 24 दिन में करता है, तो एक दिन में काम करेगा वो 10 काम। कितने काम, 10 काम करेगा। अब तीनों से मिलके काम करवाना है। कितना काम करवाना है, तीनों से मिलके काम करवाना है हमें। और कितना काम है वो काम है 240। कितना है, 240 है। इसको करवाना है हमें तीनों से। तो 15, 10, 25, 25 और 12 कितने होगा, 37। हमने कैपेसिटी को प्लस कर लिया, तीनों से साथ मिलकर करवाएंगे तो कैपेसिटी को प्लस कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ तो 37 सेकंड नंबर ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं है। सेकंड नंबर ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो 37 का हम देख भी लेते हैं। तो 37 से कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे 35 का पाड़ा पड़ेंगे हम। 35 दूँ 70 और 7 या 21, यानी कि 6 बार में जाएगा 35 का 210। कितना आएगा, 210
10, लेकिन 6 बार, 6 दूने 12, तो 210 में 200 ओनली 12 और जोड़ दो तो 222 हो जाएंगे। तो 6 बार में कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, और 6 बार में कितने आएंगे? 222 आएंगे। कितने आएंगे? 222। आप मुझे बताओ 40 में से जब 22 जाएंगे तो बचेंगे कितने? आप बोलोगे भाई 18 बचेंगे। कितने बचेंगे? 18। और नीचे शेषफल ऊपर रहता है और नीचे क्या रहता है? भागफल। तो 37 भाग जो भाजक है ना वो रहता है नीचे, जिससे भाग दे रहे हैं हम, तो 37 नीचे जाएगा। तो 6 सहित 18/37 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी देखो तो बहुत ही बेस्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसकी प्रैक्टिस लगभग 100+ हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इस टॉपिक के 100+ हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जब तक सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे तब तक इस वीडियो को मैं नहीं छोड़ूंगा, टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट करके रहूँगा मैं। ABC, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर A की, तो A कितने दिन में काम कर लेता है? 24 दिन में। A कितने दिन में काम कर लेता है? 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में। B उसी काम को कितने दिन में कर लेता है? 6 दिन में। C उसी काम को कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में। तीनों से मिलकर करवाना है। आप देखो कि 24, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 24 ही होगा। कितना होगा? 24 ही होगा। तो 24 हमारा एलसीएम आया है, नहीं कि टोटल वर्क भी हमारा क्या है? 24 ही है। तो 24 से कम 24, 6 चुके 24, 12 दूने 24, तो टोटल 24 काम ही करवाना है मुझे। टोटल 24 काम ही करवाना है मुझे। और किन से करवाना है? तीनों से करवाना है। तीनों से करवाना है, तो हमें तीनों से मिलकर 24 काम ही करवाना है। तो जब तीनों से मिलकर हमें 24 काम करवाना है तो 4, 2, 6 और 1 7, तो 7 कैपेसिटी हुई तीनों को मिला करके। तो 7 या 21, 7 या 21, बच कितने गए? 4 बच गए। और अपोन में क्या आ गया? 7 आ गया। तो 3 सहित 4/7 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 3 सहित 4/7 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन आप मुझे बताओ, 3 सहित 7 21 हुए थे ना, तो यहाँ कितना आएंगे? 3 आएंगे। कितने आएंगे? 3 आएंगे, क्योंकि 7 या 21, जब 24 में से 21 जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो 3 सहित 3/7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, जबकि राम अकेला इसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है। तो श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? अभी तक हमने देख लिया दो व्यक्ति मिलके करवा लिया हमने, 3 व्यक्ति मिलके करवा लिया। अब आता है भाई 2 व्यक्ति मिलके करते हैं और 1 व्यक्ति का दिया होता है तो 1 व्यक्ति का पूछ लेता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि राम और श्याम, तो राम और श्याम को मैं A और B मान रहा हूँ। राम और श्याम को क्या मान रहा हूँ मैं? A+B मान रहा हूँ मैं। A+B मान रहा हूँ। अगर बात करता हूँ कि A+B मिलके कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। 8 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। जबकि राम, तो राम को मैंने क्या माना है? A माना है। राम को मैंने A माना है और श्याम को मैंने B माना है। चलो, तो ध्यान रखना। तो ये चलो एक काम करते हैं, हम जो है ना राम और श्याम ही ले लेते हैं, हम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। हम राम और श्याम ही ले लेते हैं, राम और श्याम को ही लेते हैं। ये राम है और ये श्याम है, तो राम और श्याम दोनों मिलके कर लेते हैं कितने दिन में? 8 दिन में काम कर लेते हैं। लेकिन जो राम अकेला है वो इस काम को करता है 12 दिन में। तो इनका एलसीएम जैसे ही मैं लेता हूँ तो कितना जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना जाएगा? 24 आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ 8 तिया 24, 12 दूने 24, तो टोटल काम आप समझो कितना है? 24 काम। तो शाम से भी 24 ही काम करवाना है मुझे। शाम से भी कितना काम करवाना है? 24 ही काम करवाना है। आप मुझे बताओ राम और श्याम की कैपेसिटी कितनी है? 3 है। और ओनली ऑन श्याम की कैपेसिटी कितनी है? राम की कैपेसिटी कितनी है? 2 है।
यानी कि राम और श्याम में से मैं माइनस कर देता हूँ राम को, तो बचेगा क्या, श्याम। तो 3 में से 2 गया तो बचा कितना, 1। तो 1 से जब 24 को भाग दोगे तो आएगा कितना, 24। तो 24 दिन में श्याम जो है इस पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं हम, आगे क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चल ये देखो आप क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो बोला जा रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, 35 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, 35 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। जबकि ए अकेला इसी काम को 60 दिन में कर पाता है। ए अकेला इसी काम को कितने दिन में कर पाता है, 60 दिन में कर पाता है। तो बी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आपको ध्यान से समझना होगा कि इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम की अगर मैं बात करता हूँ, इसके एलसीएम की अगर मैं बात करता हूँ तो एलसीएम कितना, तो इसका एलसीएम होगा 420। इसका एलसीएम कितना होगा, 420। ये आपको लेना पड़ेगा। मैं एक दिन एलसीएम लेने की क्लास ले लूँगा, मैंने डबल से फिर बोल दिया है कि एलसीएम की क्लास में ले लूँगा। एक दिन आप कमेंट्स करके बताना, यदि आपको एलसीएम लेने नहीं आ रहा है तो मैं एक दिन एक एलसीएम की क्लास ले लूँगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो 35 का भाग अगर मैं 420 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बार। और 60 का भाग में अगर दूंगा किस में, 720 में, तो जाएगा कितनी बार, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि बी अकेला करवाना है तो 420 काम है टोटल। कितने काम है, 420 काम है। अगर इसी काम को मैं बी से करवाता हूँ, यानी कि ए और बी में से मैं ए माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बचेगा बी। यानी कि 12 कैपेसिटी में से 7 कैपेसिटी जाएगी तो बचेगी कितनी, 5 कैपेसिटी बचेगी। कितनी बचेगी, 5। तो 5 से कैंसिल आउट करूँगा तो 5 8 40, बच कितने गए, 2, 20 हो गए। 5 चुके 20, यानी कि 84 दिन में वो बी इसी काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि 3rd नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, यानी कि टोटल, देखो आपको बहुत ध्यान से समझना है इस ऐसे क्वेश्चनों को। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों में। अगर 5 काम टोटल है, हमारे 5 काम टोटल है, 5 काम में से 2 काम यदि करता है तो वो कितने दिन लग जाते हैं, उसको 12 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं, 12 दिन लग जाते हैं। और बी की यदि मैं बात करता हूँ, बी की यदि मैं बात करता हूँ कि 1/3, कितना, 1/3। अगर 3 में से वो 1 काम करता है तो उसे लग जाते हैं 5 दिन। कितने दिन, 5 दिन। आप देखो 2 छंगे 12 और 5 छके 30, यानी कि ए उसी काम को, पूरे काम को 30 दिन में कर लेगा। ए उसी काम को, पूरे काम को 30 दिन में कर लेगा। और 1 से कैंसिल हुआ 5 बार और 5 दिया 15, तो 15 दिन में बी उसी काम को कंप्लीट कर लेगा। यानी कि टोटल अगर काम की मैं पूछूँ तो इसने ए और बी दोनों से मिलके पूछा है। अगर ए टोटल काम कितने दिन में करता है, 30 दिन में। बी उसी काम को टोटल काम कितने दिन में करता है, 15 दिन में। एक बार फिर देखो 5 टोटल काम थे हमारे पास, उसमें से 2 काम तो वो 12 दिन में कर लेता था, तो 1 काम कितने दिन में करता होगा, 6 दिन में। अब 1 काम 6 दिन में करता होगा वो, तो मुझे 5 काम करवाने हैं, तो 5 काम कितने दिन में हो जाएंगे, 6 पंजे 30 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा वो, 30 दिन में। अगर 3 काम में से 1 काम वो 5 दिन में करता है तो 3 काम मुझे करवाना, तो 3 5 15 दिन में पूरा काम कर लेगा वो। तो ए का जो निकला है, ए का जो निकला है वो 30 निकला है और बी का जो निकला है 15 निकला है। बी का जो निकला है 15 निकला है। तो ए पूरे काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है, 15 दिन में कर लेता है।
इनका एलसीएम यदि लेते हैं हम, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना, 30 आ जाएगा। तो 30 एकम 30 और 15 दूने 30। अगर टोटल काम 30 है और दोनों से मिलके मुझे इस काम को करवाना है तो 1 और 2 कितने होगा, 3। 3 से जब कैंसिल आउट करूँगा मैं कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो दोनों अगर मिलके करते हैं इस काम को वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो अगले क्वेश्चन की भी ओर देखो आप। तो एक्स वाई एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक्स और वाई दोनों मिलकर यदि इस काम को करना चाहते हैं तो वो 8 दिन में 8 घंटे में कर सकते हैं। कितने घंटे में, 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला इसी काम को करना चाहता है तो वो 12 घंटे में कर सकता है। कितने घंटे में, 12 घंटे में कर सकता है। अब इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, कितना आ गया, 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया। अब 8 दिन में 24 काम होते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 काम। 12 दिन में 24 काम होते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, 2 काम होंगे। कितने काम होंगे, 2 काम होंगे। तो टोटल काम 24 है मेरा, टोटल काम कितना है, 24 है। अब बताना है वाई कितने दिन में करेगा। तो x प्लस वाई की 3 वैल्यू है और अकेले x की वैल्यू 2 है। तो x y में से मैं x माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बच जाएगा y। तो 3 में से 2 माइनस किया मतलब 1 बचा, और 1 से 24 को डिवाइड करोगे तो 24 ही आएगा। यानी कि जब y इसको काम को करेगा तो 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ देखो आप इस क्वेश्चन को कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग। तो ए किसी कार्य का 1/3 भाग, ये 1/3 भाग आ गया। कितने दिन में कर लेता है, 5 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है, 5 दिन में कर लेता है। लेकिन जब बी की बात आती है तो बी क्या करता है, तो बी करता है भाई 2/5 भाग, 2/5 भाग। तो 2/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है। अगर मैं बात करूं कि 3 में से एक काम को वो 5 दिन में कर रहा है तो 3 ही काम अगर मैं करवाऊंगा तो 5 या 15 दिन उसको लग जाएंगे। तो टोटल अगर काम वो करना चाहेगा तो 15 दिन उसको लग जाएंगे। किसको, ए को। लेकिन 5 काम में से 2 काम 10 दिन में करता है तो एक काम 5 दिन में करता होगा। तो एक काम 5 यानी कि 2 पंजे 10, ऐसे कैंसिल आउट कर लिया हमने। तो एक काम 5 दिन में करता है तो मुझे करवाना है 5 काम। तो 5 काम 25 दिन में कर लेगा वो। कितने दिन में कर लेगा, 25 दिन में। यानी कि बी टोटल काम कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। बी टोटल काम कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। ए टोटल काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। लेकिन वो पूछा है ए और बी दोनों मिलके करें तो कितने दिन में करेंगे, ए और बी दोनों मिलके करें तो कितने दिन में। तो ए 15 और बी 25, ए 15 और बी 25। यानी कि ए जो है वो तो 15 दिन में करता था काम समाप्त, और बी जो है 25 दिन में करता था काम। कितने दिन में, 25 दिन में काम कंप्लीट करता था। इन दोनों का एलसीएम 75 75 आ गया। कितना आ गया, 75 आ गया है। तो यहाँ देखें हम 15 5 75 और 25 तिया 75। कितने होगा, 25 तिया 75। तो टोटल काम मुझे करवाना है 75, 75 काम करवाना है। दोनों से मिलकर करवाना है। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8। तो 8 नाम में 72, बच कितने गए, 3 बच गए। ऊपर आ जाएंगे और जिससे भाग दे रहे थे वो नीचे आ जाएगा। यानी कि 9 सहित 3/8 आपका राइट हो जाएगा। 9 सहित 3/8 राइट आंसर हो जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के, आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। देखो आप इस क्वेश्चन को देखो, आप इस क्वेश्चन को देखो। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर सकता है तो ए स्वतंत्र रूप से कितने दिन में कार्य करेगा। यानी कि यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में कि जब ए और बी दोनों मिलके काम को करते हैं तो वो 6 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं।
लेकिन जब बी अकेला करता है तो उसको 8 दिन लग जाते हैं। तो इसी प्रकार ए कितने दिन लेगा, तो 6 और 8 का एलसीएम जो होगा वो 24 होगा। तो 6 चुके 24 और 8 तिया 24, तो टोटल मेरे पास काम 24 है और मुझे काम करवाना है ए से, मुझे काम करवाना है ए से। तो ए और बी में से मैं बी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा ए, यानी कि 4 में से 3 माइनस हुआ तो बचा कितना, कैपेसिटी माइनस करते हैं हम, क्या करते हैं, कैपेसिटी माइनस करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो 24, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यानी कि 24 में भाग 1 का दूंगा तो 24 ही आएगा, यानी कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 24 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं, आगे क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। अब ये आ गया भाई, राजू कमरे की सफाई 8 घंटे में समाप्त कर देता है। राजू और पिंकी साथ मिलकर कमरे की सफाई 2 घंटे में कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे राजू और प्लस पिंकी की मैं बात करता हूँ, तो राजू और पिंकी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, यानी कि 2 घंटे में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अकेला राजू जो है वो कितने समय में काम कंप्लीट कर लेता है, 8 घंटे में काम कंप्लीट कर लेता है। अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 8, कितना आ गया, 8 हावर्स। हावर्स में बात चल रही है अभी, कितने में, हावर्स में बात चल रही है। चलो तो 2 चुके 8 और 8 एकम 8, तो टोटल काम मुझे 8 करवाना है। टोटल काम मुझे कितने करवाना है, 8 काम करवाना है। किससे करवाना है, पिंकी से करवाना है। तो राजू और पिंकी की कैपेसिटी 4 है, ओनली ऑन अकेले राजू की कैपेसिटी कितनी है, 1 है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि 4 में से 1 जाएगा तो पिंकी की कितनी बचेगी, 3 बचेगी। कैपेसिटी कितनी है, 3। तो 3 दूने 6, तो 2 घंटे तो पूरे आ गए, 3 दूने 6 और बच कितने गए, 2 बच गए। और जिससे भाग दे रहे थे वो नीचे लिखा आएगा। मिनट में बताना है, यदि मिश्रित बिन में हमारा आंसर होता तो 2 सही 2/3 हमारा आंसर होता, लेकिन घंटे तो पूरे हो चुके। अब ये किसका बचा है, मिनट का, तो इस घंटे को भी मिनट में चेंज कर लेते हैं 60 से इंटू करके। तो 3 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 20, और 20 का इंटू 2 में किया तो कितने होगा, 40, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट। आगे क्वेश्चन को और लेके चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। जॉय की कार्य क्षमता मुन्ना से दुगनी, यानी कि कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन आ गए। तो मैंने अभी बताया था कि टाइम के रेशो से आप कैपेसिटी का रेशो निकाल सकते हो और कैपेसिटी से आप टाइम का रेशो निकाल सकते हो। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। चलो देखो, जॉय की कार्य क्षमता मुन्ना से दुगनी है, तो मैं बोलूँगा कि भाई ये जॉय है, ये क्या है, जॉय, और ये क्या है, मुन्ना है। यानी कि कैपेसिटी का अनुपात अगर मैं देखना चाहता हूँ तो जॉय की कार्य क्षमता मुन्ना से दुगनी है, तो मुन्ना 1 का होगा तो जॉय कितने का होगा, 2 का होगा। ये हमने देखा है। तो ये कैपेसिटी का रेशो था। ये किसका रेशो था, कैपेसिटी का रेशो था। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कैपेसिटी का रेशो कितना था, तो 2 और 1 का कैपेसिटी का रेशो बना। तो कैपेसिटी से मैं किसका रेशो निकाल सकता हूँ, टाइम का रेशो निकाल सकता हूँ। तो टाइम का रेशो जस्ट इसका इन्वर्स होता है, यानी कि टाइम का रेशो जस्ट इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। क्या होता है, इन्वर्स। यानी कि 2 1 का कैपेसिटी का है तो 1 2 का कितना हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखो, मुन्ना को 2 दिन लगते हैं, मतलब 2 दिन नहीं बोल सकते, यूनिट बोल सकते हैं। मुन्ना को 2 यूनिट लगते हैं टाइम, और जॉय को 1 यूनिट टाइम लगता है। तो आगे चलते हैं। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि दोनों मिलकर 15 दिन में, तो टोटल वर्क निकालना चाहता हूँ मैं। क्या निकालना चाहता हूँ, टोटल वर्क निकालना चाहता हूँ। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, आप बोलते हो कैपेसिटी इनटू टाइम। तो दोनों मिलके इसे कितने दिन में करते थे, 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों हैं इस 15 दिन में, तो दोनों की ही कैपेसिटी आएगी।
तो जॉय की 2 है तो और मुन्ना की 1 है, दोनों की कैपेसिटी मिला दी तो कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो 15 तिया 45, 15 तिया 45। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टोटल काम कितने आ गए मेरे? 45 काम आ गए हैं। कितने काम आ गए? 45 काम आ गए। मैंने आपको यहाँ पे टाइम का रेशो बता दिया है कि टाइम का रेशो कैसे निकलता है। कैपेसिटी का जस्ट इन्वर्स यानी कि उल्टा होता है टाइम का रेशो, और टाइम के रेशो से जस्ट उल्टा होता है कैपेसिटी का रेशो। तो टोटल काम कितना आ गया? 45। तो किससे करवाना है? मुन्ना से करवाना है। तो मुन्ना की कैपेसिटी कितनी है? 1 है, तो कैपेसिटी से हम भाग दे देंगे। तो मुन्ना को कितना टाइम लगा? तो मुन्ना को लग गया यहाँ पे 45 दिन। कितने दिन लग गए? 45 दिन लग गए। यहाँ पर कितने दिन लग गए? 45 दिन लग गए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुन्ना को कितने दिन लगेंगे? 45 दिन। ये राइट आपका इसका हो जाएगा, ये राइट आपका इसका हो जाएगा 45 दिन। यहाँ पे मैंने इसको आपको बताने की कोशिश की थी, यहाँ पे कोई काम नहीं आई है, लेकिन ये वैल्यू आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये समझ में आना अति आवश्यक है। ये समझ में आना आपको अति आवश्यक है। अगर ये समझ में आया आपको तो क्वेश्चन पूरे आपके धड़ाधड़ बनते जाएंगे। चलो क्वेश्चन आपके पूरे धड़ाधड़ बनते जाएंगे। चलो आ जाते हैं यहाँ पर, अगला पेज ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम यही देखने की कोशिश करेंगे। चलो अब यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। चलो तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था आपका जॉय, यहाँ पे क्या था आपका जॉय, और यहाँ पे क्या था? मुन्ना था। इनकी कार्य क्षमता भाई मुन्ना अगर 1 में करता था तो जॉय का 2 में करता था, यानी कि दुगना कार्य क्षमता थी। यानी कि एक दिन में मुन्ना 1 ही काम कर पाता था, लेकिन उसी टाइम पे जॉय 2 काम कर सकता था उस टाइम पे। तो आप देखो टोटल वर्क कैसे निकलता है। तो टोटल वर्क निकलता है, ये आपको अच्छी आदत डाल लेनी चाहिए। आपको टोटल वर्क कैसे निकलता है? कैपेसिटी इनटू टाइम। तो टाइम कितना लगा है इन दोनों को मिला के? 15। तो दोनों को मिला के 15 लगा है, तो दोनों की ही कैपेसिटी मिल जाएगी। 2 और 1 3। तो टोटल हमारे पास क्या निकला? 45 हमारे पास टोटल वर्क निकल के आया। टोटल वर्क कितना निकल के आया? 45। तो इस 45 काम को मुझे अगर मुन्ना से करवाना है तो मुन्ना की कैपेसिटी कितनी है? 1। मुन्ना की कैपेसिटी कितनी है? 1 है। तो 1 से जब 45 को डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? 45 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45। अगर आपसे जॉय की पूछता तो अपॉन में क्या रख देते? 2 रख देते। तो यहाँ पे 22.5 आंसर आपका आ जाता, 22 सहित 1/2 आ जाता। तो ये आपको थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। इस क्वेश्चन को देखो आप, गोलू और गीता एक साथ एक काम को 60 दिन में पूरा कर लेती है। भाई ये गोलू है और ये गीता है। ये क्या है? गीता है। गोलू और गीता एक साथ मिलके काम जब करते हैं, थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ मैं। गोलू और गीता जब एक साथ मिलके काम करते हैं, गोलू और गीता जब एक साथ मिलके काम करते हैं प्लस गीता, तो उनको 60 दिन लग जाते हैं। 60 दिन लग जाते हैं। गोलू और गीता एक साथ में एक काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। गोलू की क्षमता गीता से 3 गुनी है। भाई ये गोलू है, ये गोलू है और ये गीता है। तो इसने बोला है कि गोलू की क्षमता गीता से 3 गुनी। गीता अगर 1 की है तो गोलू 3 का होगा। यानी कि गीता एक दिन में 1 काम ही कर पाती है, लेकिन गोलू उसी दिन में 3 काम कर लेता है। तो ये जो कैपेसिटी का रेशो आपका आया है, कैपेसिटी का रेशो आपका आया है।
तो इसने पूछा क्या है, तो गोलू अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो गोलू का पूछा है। आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक, मैंने अभी बताया है कि टोटल वर्क कैसे निकलता है। तो गोलू प्लस गीता का टाइम तो आपको दिया ही है, टाइम तो आपको दिया ही है, सिर्फ कैपेसिटी का इंटू करना है। तो टाइम आपको किसका दिया है, दोनों को मिला के दिया है, तो दोनों को मिला के आप कैपेसिटी प्लस करते हो, 3 और 1 कितनी हो गई, 4। तो जब आप 4 का इंटू 60 में करोगे तो 240 आएगा। कितना आएगा, 240। ये 240 आपका क्या है, टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क है। अगर आप मुझे बताओ इस 240 काम को मुझे करवाना है किससे, गोलू से करवाना है। किससे करवाना है, गोलू से करवाना है। गोलू की कैपेसिटी कितनी थी, 3 थी। कितनी थी, 3। जब 3 कैंसिल आउट करोगे 240 को तो 80 आएगा। कितना आएगा, 80। तो 80 दिन में गोलू इस काम को कंप्लीट कर लेगा। 80 दिन में गोलू इस काम को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन यही बात अगर बोलता, वो किसकी बोलता, गीता की बोलता, तो 1 रख देते, यानी कि गीता 240 दिन में काम को कंप्लीट कर पाती। गीता 240 दिन में काम को कंप्लीट कर पाती। अगर आगे मैं चलता हूँ क्वेश्चन को लेकर के, आगे और क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करके बताना कि कोई समस्या तो नहीं आ रही है समझने में। अगर समझने में कोई समस्या आ रही है तो मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। करीम की कार्य क्षमता राहुल से की आधी है। तो ये करीम है और ये राहुल है। तो करीम की कार्य क्षमता राहुल की आधी है, यानी कि राहुल अगर 2 का होगा तो करीम 1 ही होगा। यानी कि राहुल एक दिन में 2 काम करेगा तो करीम उसी दिन में 1 ही काम कर पाएगा, आधी है। यदि दोनों साथ में काम करें तो 40 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितने टाइम लग रहा है, 40 घंटे लग रहे हैं। तो ये घंटे यानी कि ये टाइम है, और टाइम अगर मैं इंटू कर देता हूँ कैपेसिटी तो क्या बन जाता है, टोटल वर्क बन जाता है। तो 40 में मैं देखो, 40 किसका है, दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों साथ मिलकर करते हैं ना 40 घंटे में, तो दोनों ही कर रहे हैं। तो दोनों की कैपेसिटी ले लेता हूँ, तो 1 और 2 कितनी हो जाएंगी, 3। तो इसका जब इंटू करोगे 4 3 12, यानी कि 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। यानी कि मेरा टोटल वर्क मिल चुका है, 120 मिल चुका है। अभी इस 120 को मैं इस 120 काम को मैं करवाना किससे चाहता हूँ ये देख लेते हैं। तो करीम इस काम को अकेले कितने घंटे में पूरा करेगा। तो आप देखो करीम की कैपेसिटी कितनी है, 1। तो 1 से 120 को भाग दोगे तो 120 ही आएगा। तो करीम यदि इस काम को करेगा तो 120 घंटे लग जाएंगे, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे राहुल करना चाहता तो राहुल 2 लिख देते हम, तो 2 से डिवाइड कर देते 120 को तो 60 आ जाता। तो 60 में कौन कर लेता, भाई राहुल कर लेता काम। लेकिन यहाँ पे करीम की पूछा तो करीम कितने दिन में करता है, 120 दिन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समक्ष आपकी नज़रों के सामने प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो पिंकू की कार्य क्षमता रामू से 1.5 गुनी है। पिंकू की कार्य क्षमता रामू से 1.5 गुनी है। आप देखो ध्यान से कि ये पिंकू है, ये क्या है, पिंकू। कार्य रामू से 1.5 गुनी है। आप मुझे बताओ रामू से 1.5 गुनी है किससे, रामू से। तो यहाँ पे आपको 1.5 गुनी में समझना हो, और ये 2 है तो ये 3 होगा। तो 1 वो तो खुद ही हो गया, और 2 का 1 आधा और जोड़ दो उसमें तो वो 1.5 गुनी हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि इसका 1.5 गुना क्या होगा 2 का, वो कहलाएगा 3, वो कहलाएगा 3 कहलाएगा। अगर 3 का 1.5 गुना कितना होगा, तो यह अनुपात हम देखते चलेंगे। तो जब 1.5 गुनी की बात आएगी तो हम 2 और 3 का अनुपात लिखेंगे। जब 1.5 गुनी की बात आएगी तो 2 और 3 का अनुपात लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। तो पिंकू की कार्य क्षमता रामू से 1.5 गुनी है। तो रामू से 1.5 गुनी है, रामू अगर 2 का है तो पिंकू 3, यानी कि एक दिन में रामू 2 काम कर सकता है तो उसी दिन में पिंकू 3 काम कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर काम 8 घंटे में कर लिया। तो दोनों ने भैया 8 घंटे में करा, तो दोनों ने करा, ये टाइम है। और हम कैपेसिटी से और इंटू कर देते हैं यहाँ पर, कैपेसिटी से और इंटू कर देते हैं यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा टोटल वर्क। तो 3 और 2 5, 5 से इंटू कर देते हैं तो 8 पंजे कितने होगा, 40। तो मुझे टोटल वर्क कितना मिल गया, 40 मिल गया। मुझे टोटल वर्क कितना मिल गया, 40 मिल गया।
ये किससे करवाना है मुझे, तो रामू अगला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो रामू की कैपेसिटी कितनी थी 2, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 20 दिन में रामू इस काम को कंप्लीट कर लेगा, 20 दिन में रामू इस काम को कंप्लीट कर लेगा। अगर पूछता पिंकू तो यहाँ 3 रख देते, 3 से कैंसिल आउट करते तो 13 सही 1/3 आ जाता, लेकिन हमसे तो भाई रामू की पूछा, तो रामू का आंसर कितना हो गया 20। आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो आप बहुत ही अच्छे से। चलो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इस क्वेश्चन को भी आप, तो इस क्वेश्चन को मैं करवाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। चलो यहाँ पे बोला ए कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेता है, ए कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेता है। कितने दिन में करता है, 12 दिन में समाप्त कर लेता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो ए अगर 100% काम करता है तो ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल, बी अधिक कार्यकुशल है 60%, तो भाई ए 100 का है तो भाई बी 60% एक्स्ट्रा करता होगा काम, यानी कि 160% काम कर लेता होगा। तो यहाँ हम रेशो देखेंगे, कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 पंजे 10, 2 आठे 16, तो कैपेसिटी का रेशो इनका बन गया है 5:8, 5:8। ये आपको थोड़ा समझना है बहुत ही अच्छे से। तो उसी कार्य को रामू कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उसी कार्य को रामू कितने दिन में कंप्लीट करेगा। आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि ये दिया किसका है। आप इसको मैं 2 प्रकार से करवाऊंगा, इसको 2 प्रकार से आप कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला कि आप लैंग्वेज के तरीके से आप अभी स्टार्टिंग करो तो आपका बहुत ही बेस्ट क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और आप प्रत्येक क्वेश्चन को बना पाओगे। तो हमें पता है ये ए का क्या है, टाइम है, ए का क्या है, टाइम है। अगर मैं इसी इनटू कर दूं इस ए की कैपेसिटी का, इस ए की कैपेसिटी का इनटू कर दूं तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। तो ए की कैपेसिटी कितनी थी 5, क्या थी 5, तो टोटल वर्क 12 पंजे 60 हो गए। कितने हो गए, 60 हो गए। कितने हो गए, 60 हो गए। ये आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है। तो यहाँ पे हमें पूरा लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टोटल काम कितने आ गया 60। किससे करवाना है, बी से करवाना है। तो बी की कैपेसिटी कितनी है 8, 8 से भाग दे देना है। तो 8 7 56, 8 7 56, बच कितने का 4, और भाग किसे दे रहे थे 8 से भाग दे रहे थे। तो 4 एकम 4 और 4 दूने 8, 4 दूने 8, तो 7 सहित 1/2 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, यानी कि बी 2 दिन 7 सहित 1/2 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गए होंगे, 7 सहित 1/2 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन में मिसप्रिंट है यहाँ पर, यानी कि गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा। तो 7 सहित 1/2 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। ये देखो आप, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक नए धमाकेदार तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही धमाकेदार तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हम करेंगे इस क्वेश्चनों को। देखो आप, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को करेंगे। ए प्लस बी मिलकर, यानी कि ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, 18 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना सॉल्व नहीं देखा होगा, इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ए प्लस बी दोनों मिलके 18 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि बी प्लस सी, जबकि बी प्लस सी कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, बी प्लस सी जब मिलकर करते हैं तो 24 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। कितने दिन में, 24 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जब बारी आती है सी प्लस ए की, किसकी, सी प्लस ए की जब बारी आती है तो सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में काम कर लेते हैं, 36 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। 36 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, इन तीनों का एलसीएम आ गया 72, 72 एलसीएम आ गया, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 72।
18 दिन में 72 काम होते हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा? 4। 18 चौके 72, 24 तिया 72 और 36 दूने 72, 36 दूने 72, यानी कि 2 एक ए प्लस बी की कैपेसिटी 2 आई है, बी प्लस सी की कैपेसिटी 3 आई है और सी प्लस ए की कैपेसिटी कितनी आई है? 2 आई है। अब जब प्रत्येक में कितने कितने व्यक्ति हैं? 2-2 व्यक्ति है। प्रत्येक में कितने कितने व्यक्ति है? 2-2 व्यक्ति है। तो हम वर्क को भी दुगना कर देंगे। 2 तरीके होते हैं, या तो आप वर्क को दुगना करो या कैपेसिटी को आधा करो, या कैपेसिटी को आधा करो। तो कैपेसिटी में कभी कभी पॉइंट में वैल्यू आ जाती है। कैपेसिटी जैसे कि 4 3 7 7 2 9, और 9 का जब आधा करेंगे तो 4.5 बनेगा। तो ये पॉइंट में वैल्यू आ जाती है। हमें पॉइंट में वैल्यू लाना नहीं है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं है, आसान करना है। तो आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों को क्या करना है? वर्क को डबल करना है। तो यहाँ टोटल वर्क कितना आया था? 72 आया था। अब प्रत्येक में डबल डबल व्यक्ति है। प्रत्येक में कितने डबल डबल व्यक्ति है? तो भाई प्रत्येक में जब डबल डबल व्यक्ति है तो मैंने भी क्या कर दिया? प्रत्येक में जब डबल डबल व्यक्ति है तो मैंने भी क्या कर दिया? डबल ही यहाँ पर मैंने कर दिया, डबल ही यहाँ पर मैंने कर दिया है वर्क को, डबल ही मैंने यहाँ पे वर्क को कर दिया है। तो 72 था और दुगना मैंने कर दिया। तो टोटल मेरे पास वर्क कितना आया? 72 का दुगना होता है 144, 72 का दुगना होता है 144। कितने होते हैं? 144। किससे करवाना है? ए बी सी तीनों से मिलके करवाना है। तो अब मैं सबको जोड़ देता हूँ। 4 3 7 और यहाँ पे 2 9 हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा। तो कितने होगा? 4 3 7 और 2 9, 9 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि तीनों से पूछा है इसने। तो तीनों से पूछा तो तीनों को प्लस कर दिया। तो 9 एकम 9, बचे कितने? 5, होगा 54। तो 9 छक्के 54। जब तीनों मिलके इस काम को करेंगे तो 16 दिन इनको लगेंगे। आप बताओ, है ना बेस्ट तरीका? बहुत ही बेस्ट तरीका है ये। इसके अलावा कोई इसका बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन, अभी हम लैंग्वेज के तरीके से हम आंसर को लाएंगे, लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, लेकिन एक बार क्लियर हो जाना चाहिए हमारा टॉपिक। उसके ही बाद हमें थोड़े नए तरीके, नए कॉन्सेप्ट सीखना होगा। अभी लैंग्वेज के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये, फिर सेकंड सेम ही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब आपको देखना है ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं? ए प्लस बी तो मिलकर कर लेते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करते हैं? ए प्लस बी मिलके करते हैं 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में। 8 दिन में कर लेते हैं। अब आती है बी प्लस सी की बात। तो बी प्लस सी कितने दिन में करता है? भाई बी प्लस सी मिलके करेगा 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में करेगा। और आगे क्या आता है? सी प्लस ए कितने दिन में करेगा? तो आप बोलोगे भाई सी प्लस ए कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। 15 दिन में करेगा। अब देखो यहाँ पर सी अकेले से करवाना है। यहाँ पर किससे करवाना है? सी अकेले से करवाना है यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको सारे क्या बता दूंगा? यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से हम सभी के क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं इनका एलसीएम लूँगा। तो इनका एलसीएम 120 आएगा। इनका एलसीएम क्या आएगा? 120 आएगा। इनका एलसीएम 120 आएगा। तो 8 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 15 बार जाएगा। 12 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। और जब 15 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 8 बार जाएगा। 8 बार जाएगा। अब आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि डबल डबल व्यक्ति है तो मैं काम को भी क्या कर दूंगा? दुगना कर दूंगा। तो 120 का दुगना कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 टोटल मुझे काम मिल चुका है डबल करने के बाद में। अब किससे करवाना है? तीनों से मिलके करवाना है। अब किससे मिलके करवाना है? तीनों से मिलके, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों से जब मिलके मैं करवाऊँगा तो क्या होगा? तीनों को जोड़ के आप भाग दे दो। तो 15 10 25, 25 में 8 जोड़े कितने होगा? 33 होगा। कितने होगा? 33 होगा। तो तीनों मिलके करेंगे यहाँ पे 240/33, यानी कि इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या जाएगा? तो यहाँ पर कर लेते हैं कैंसिल आउट।
तो यहाँ पे 240 को कैंसिल कर रहा हूँ मैं 3 से, 3 8 है 24, और यहाँ 33 को कैंसिल कर रहा हूँ 3 से 11 बार, तो 11 7 77, 11 7 77, और बच कितने का, 3 बचेगा, 3/11, 3/11, तो ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 3/11, यानी कि 7 सही 3/11 में कौन करेगा, a प्लस बी प्लस सी मिलके करेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। मैं अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो गया ना, अब यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति का बताऊँगा। कितना आया था 240, कितना आया था 240 है, कितना आया था 240 भागित, अब मैं बता रहा हूँ किसका, ए का किस प्रकार से हम निकालेंगे, ए का किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो जब ए का हम निकालेंगे 240 हमारे पास वर्ग है, तो ए किस में नहीं है, आप बोलोगे इस सेकंड वाले में ए नहीं है, आप बोलोगे इस सेकंड वाले में ए नहीं है, इस सेकंड वाले में ए नहीं है, तो आपको इसको एक तरफ करना है। बचे कितने, ये बचा है और ये बचा, इन दोनों को ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड कर देना है। जिसमें जैसे कि ए का निकालने का आपसे बोला है, किसका निकालने का बोला, ए का निकालने का बोला है, तो आप देखो ए किस में नहीं है, तो बीच वाले पोर्शन में ए नहीं है। अब बचे 2 पोर्शन, उन पोर्शनों को जोड़ दो, तो 15 और 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, कितना आएगा 23 आएगा। और 23 में से जब ये 10 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 13, तो 240/13 किसका आंसर होगा, ए का आंसर होगा। किसका होगा, ए का आंसर होगा। अब किसका दे दें हम, बी का दे दें हम, किसका दे दें, बी का दे दें हम। बी किस में नहीं है, यहाँ बी लिख देता हूँ मैं, कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बी लिख देता हूँ मैं, यहाँ बी किस में नहीं है, इसमें नहीं है। बचे 2 पोर्शनों को ऐड कर दो, तो 15 में 10 प्लस किए मैंने 25 हो गए, और 25 में से जब 8 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 25 में से जब 8 जाएंगे तो 17 बचेंगे, तो 240 बटा कितना हो गया, 17, ये बी का आंसर हो गया, ये बी का आंसर हो गया। अब सी का निकालना है, किसका निकालना है, सी, तो सी इस पोर्शन में नहीं है, बचे 2 पोर्शनों को ऐड कर दो, 10 और 8 18 हो गए, और 18 में से आप 15 माइनस कर दोगे, तो 15 जब आप माइनस करोगे तो 15 एकम 15 बच कितने गए, यहाँ 9 बच गए, और 15 छके 90, यानी कि सी कितने दिन में कर देगा, 16 दिन में कर देगा। सी कितने दिन में कर देगा, सी अकेला 16 दिन में कर देगा, यानी कि मैंने सही किया गया, एक मिनट देख लेते हैं, 3 आएगा, सॉरी 3, क्योंकि सी इसमें नहीं था, तो 10 और 8 18 जोड़ दिए, 18 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और 3 से जब 240 को कैंसिल आउट करोगे तो 2 3 8 24, यानी कि 80 दिन यहाँ पे सी को लग जाएंगे, 80 दिन सी को लग जाएंगे, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो गया है। तो ये आपको थोड़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि आपसे ए का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है, सी का भी पूछ सकता है, ए बी सी तीनों से मिलकर भी पूछ सकता है। यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइज़ करो, वीडियो को रिवाइज़ करके आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत ही बेस्ट तरीका है वो। यहाँ पे थोड़ा सा जगह का थोड़ा सा क्या है, मैनेजमेंट थोड़ा सा ठीक से हो नहीं पा रहा है, इसलिए क्या है कि आप थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना। यहीं पूरा का पूरा क्या हो चुका है, ज़्यादा लिखा चुका है, तो थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ी समस्या आएगी, तो आप समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट समझो आप तो, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझो आप तो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स के द्वारा आपको बताना है कि मुझे तरीका समझ में नहीं आया, एक बार और समझाने की कोशिश करो आप, और समझ में आया है तो आप कमेंट्स में बोलना कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है कॉन्सेप्ट, इससे पहले हमने इस तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं सीखा था और हम इन क्वेश्चनों को बहुत ही स्पीड से हम कर पा रहे हैं। अभी मैं सिर्फ लैंग्वेज के थ्रू आपको क्या है, लैंग्वेज के बेस्ड पर आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ना कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठे उस टाइप से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक बार हमारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी सी चैप्टर को लेकर के, फिर हम पेपर में किस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से भी हम देख लेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखो आप,
तो अब हम जो ना जो हमसे पूछेगा वो ही निकालेंगे, ठीक है ना। मैंने एक क्वेश्चन में आपको सब कुछ बता दिया है, उसमें समझने की कोशिश करना। P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू कितने दिन में कर लेता है? P प्लस क्यू मिलके 20 दिन में कर लेता है, 20 दिन में कर लेता है। फिर बात आती है किसकी? Q प्लस आर की, Q प्लस आर की आती है। तो Q प्लस आर कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। फिर बात आती है R प्लस क्यू, R प्लस पी की, R प्लस पी की बात आती है। तो R प्लस पी कितने दिन में कर लेता है? 20 दिन में कर लेता है। कितने दिन में? 20 दिन में कर लेता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि 20, 15 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। कितना आएगा? 120 आएगा। तो 20 छंकी 120, 15 छक्के 90, सॉरी 15 छक्के नहीं, 15 आटे 120, कितना आएंगे? 15 आटे 120 और 20 छंकी 120, 20 छंकी 120। यहाँ पे 60 भी एलसीएम ले सकते हैं, 60 भी एलसीएम ले सकते हैं। चलो 60 लेते हैं हम। कितना लेते हैं? 60 लेते हैं हम, 60 हम लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। कितना लेते हैं? 60। तो 60 एलसीएम ले लेते हैं भैया हम। तो 20 तिया 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। लेकिन दो दो व्यक्ति हैं, दो दो व्यक्ति हैं। अगर दो दो व्यक्ति हैं तो हम क्या करेंगे? कार्य को डबल कर देंगे, कार्य को डबल कर देंगे। यानी कि 60 का दूना कितना हो गया? 120। इसी काम को हमें जो भी पूछेगा उससे करवाना है। तो P अकेला इस काम को कितने दिन में करता है? तो P इसमें नहीं है। बचे दो वैल्यू है, बची दो वैल्यू कौन कौन सी है? पहली और आखिरी। तो 3 और 3 कितने होगा? 6। 3 और 3 कितने होगा? 6। अब 6 में से आपको 4 घटा देना है, बचा कितना? 2 बचा है, वो P की वैल्यू होगी। तो 2 जब 120 को कैंसिल आउट करोगे कितना होगा? 60। तो 60 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा P, यानी कि सी लास्ट नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, आपको देखना है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी हम देख लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको और अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे हम। अच्छे से तो देख ही रहे हैं, लेकिन और इसको देखने की अच्छे से कोशिश करेंगे। चलो आ जाते हैं हम यहाँ पर। A प्लस बी मिलकर, A प्लस बी मिलकर, A प्लस बी मिलकर 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। वहीं B प्लस सी मिलकर, B प्लस सी मिलकर 20 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। वहीं C प्लस A मिलकर, C प्लस A मिलकर दोनों मिलकर कितने काम करते हैं? 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। इनका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। तो देखो 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। अब हमें काम को डबल करना है, क्योंकि डबल डबल व्यक्ति है इसलिए काम को डबल करना है। तो 60 दूने कितने होगा? 120 होगा। ये अच्छी आदत आप भूलना मत कि डबल डबल व्यक्ति हो तो काम को हमें डबल करना है। तो 120 हमारे टोटल अब काम मिल चुके हैं डबल करने के बाद। क्या पूछ रहा है? तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो जोड़ देते भाई, 5 3 8 और 8 और 4 12। तो 12 ही धाम कितने होते हैं? 120। तो 12 धाम 120, 10 दिन में पूरे तीनों मिलकर काम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको आई होप समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर इसको लिख करके बताना कि कैसा लगा है टाइम एंड वर्क का चैप्टर, और जिसके बाद में ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय देना, ताकि मैं और आगे मोटिवेशन लेकर के और इसी चैप्टर में और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।